शौर्य ज्ञान संकल्प के आदर्श वाक्य के साथ देश की सबसे युवा प्री कमीशन प्रशिक्षण अकादमी ओटीए गया में 23वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। पीओपी शिरोमणि में मुख्य अतिथि के तौर पर सेना के दक्षिणी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह शामिल हुए। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। पासिंग आउट परेड में इस बार टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी 41 कोर्स के 56 और स्पेशल कमीशन ऑफिसर यानी एमसीओ 50 कोर्स के 15 जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी के तौर पर कमीशन प्राप्त किए, जिसमें बिहार के 7 मित्र राष्ट्र के 11 कैडेट, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 20 कैडेट, आंध्र प्रदेश के 2 कैडेट्स, असम के 1, दिल्ली के 3, हरियाणा के 4, हिमाचल प्रदेश के 3, कर्नाटक के 3, केरल के 4, मध्य प्रदेश के 2, महाराष्ट्र के 7, मणिपुर के 1, राजस्थान के 2, तेलंगाना के 1, उत्तराखंड के 8 कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी बने। परेड के दौरान अकादमी के जेंटलमैन कैडेट्स शानदार, चुस्त दुरुस्त एवं भव्य विश्वसनीय परेड का प्रदर्शन किए। जेंटलमैन कैडेट्स बेहतरीन कदम ताल करते हुए अंतिम तक बाधा को पार कर भारतीय सेना के अभिन्न अंग बन गए। ओटीए गया ने अब तक 2022 अधिकारी भारतीय सेना को सौंपी है। देश दुनिया के बदलते युद्ध के तरीके के अनुसार नए टेक्नोलॉजी से अपडेट हैं। यह प्रशिक्षित नए अधिकारी जो वर्तमान युद्ध के तरीकों में बिल्कुल फिट बैठते हैं। पिपिन शिरोमणि में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह और कैडेट्स के माता पिता ने कैडेट्स के सोल्जर बैच लगाया। इस भावुक पल का सभी को इंतजार था और हो भी क्यों नहीं, कैडेट्स के साथ अभिभावकों का भी अपने लाल का अधिकारी बनने का सपना पूरा हो रहा था, जिसकी गवाह उनके स्वयं के परिजन थे। सभी के आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। अब उनका लाल अधिकारी बनकर देश की सेवा करेगा। इसी सोच के साथ लोग एक दूसरे को बधाइयां भी दे रहे थे। आंखों देखी के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। टू यूथ और मैं यही कहना चाहूँगा, आई थिंक आर्मी ऐसा प्रोफेशन है जो आपको एक करियर नहीं देता है, आर्मी आपको एक जिंदगी देता है। और जिस स्पॉट पे आज इंडिया है, वी हैव सीन लेटेस्ट कि इंडिया के पास अभी G20 का प्रेसिडेंसी आया है, राइट। तो इंडिया इज एट द मोस्ट स्वीट स्पॉट। और मुझे लगता है कि जो भी यूथ है उसको अगर लाइफ में डिसिप्लिन होना है, एक करियर पाथ चूज करना है, तो आर्म्ड फोर्स इज द बेस्ट करियर दे कैन हैव। And they should come out and try to experience what life the army can give them. मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी हमारे वीर शहीद थे, चाहे विक्रम बत्रा हों, चाहे अरुण खेत्रपाल हैं, चाहे विजन थापर हैं, उन सब ने एक मिसाल खड़ी करी थी भारत देश के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भी उन्होंने मैसेज दी अपनी शहादत के बाद, जितना भी यूथ है, जितनी भी इंडियन पॉपुलेशन है, हमको उनके फुटस्टेप्स फॉलो करने चाहिए सो दैट दिस कंट्री कैन ग्रो। अगर क्या होता है कि कंट्री ग्रो करती है तो हर एक इंडिविजुअल ग्रो करता है। तो आई थिंक ईच ऑफ द यूथ शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। माय नेम इज विशाल बत्रा एंड द यंगर आइडेंटिकल ट्विन ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र। महसूस कर रहे हैं आज आप अधिकारी बने? काफ़ी रिलीज फील कर रहा है कि फाइनली ट्रेनिंग खत्म करी है और काफ़ी एक्साइटेड हूँ आगे फ्यूचर के लिए। ऑफ कोर्स ये फैमिली को देख के, मेरे फादर को देख के स्पेशली, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे फौज ज्वाइन करने के लिए। सॉरी, परेशानी तो हर दिन ही होती है, बट निकल जाते हैं दिन। क्या लक्ष्य है अब आगे देखते हैं आगे क्या चैलेंजेस है मेरे लिए, उनको कैसे टैकल करना है। बहुत अच्छा लगे। 5th जनरेशन ऑफिसर। मैं लेफ्टिनेंट BVS राठौर, मैं 5th जनरेशन ऑफिसर हूँ। मेरे पूरे 5 जनरेशन आर्मी ऑफिसर्स हैं। स्टे मोटिवेटेड और अपने गोल्स को फॉलो कर दीजिए। परेड को देखा कि किस तरीके से एक छोटे ही समय में जो बाहर सिविल से आते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी किस तरह उनको जो है तराशती है और किस तरह उनको ऑफिसर्स बनाती है, और आपने खुद आज ये स्टैंडर्ड देखा है।
और साथ ही अपने आप माता पिता से भी मिले होंगे। एक फीलिंग है, प्राइड की फीलिंग है। और उनका बेटा जो है, और कल आपने गौरव पदक समारोह भी देखा होगा। हमने एक चीज़ शुरू की है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको भी, क्योंकि उनकी भी काफ़ी सेक्रीफाइस है इसके अंदर, बलिदान है, और उस बलिदान और सेक्रीफाइस को भी नवाजा जाना चाहिए और उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए। तो उसी क्रम में हमने एक गौरव पदक अभी शुरू किया है। सर ये जानना चाहूँगा एट द सदर्न आर्मी कमांडर, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यूली कमीशन ऑफिसर हु आर पासिंग आउट टुडे फ्रॉम OTA टू मीट द एक्सपायरिंग? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ जिस तरह की ट्रेनिंग यहाँ एकेडमी में दी जाती है। जितने भी ये यंग ऑफिसर्स हैं, और ये पूरी तरह से सक्षम है अपने कार्य को सही तरीके से अंजाम देने के लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि काफ़ी बदलाव आए हैं, लड़ाई करने के तरीके में बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी इन्फ्यूज़न है, नई टेक्नोलॉजी है, और साथ ही जो अग्निवीर की स्कीम है, अग्निवीर की स्कीम में अभी ट्रेनिंग चल रही है और बहुत ही निकट भविष्य में अग्निवीर यूनिट में ज्वाइन करेंगे। मैंने जो देखा है सदर्न कमांड के अंदर, मैं काफ़ी रेजिमेंटल सेंटर्स में गया हूँ, एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम है अग्निवीर, और उनकी परफॉर्मेंस अग्निवीर की रेजिमेंटल सेंटर्स के अंदर बहुत ही अच्छी रही है, और पूरे समय में उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है, उनका एंथुजियाज्म बहुत अच्छा रहा है। तो अगर शुरुआत अच्छी हुई है तो मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ यूनिट्स में जाकर, अपने रेजिमेंट्स में जाकर अग्निवीर अपने काम को सही तरीके से अंजाम करेंगे। इनफैक्ट वो अग्निवीर कम समय के लिए एक बार यूनिट में चले जाते हैं तो वो पूर्णतया पूरी तरह से भारतीय सेना के पूरी तरह से फुल्ली ट्रेंड और मोटिवेटेड सोल्जर्स। मोटिवेशन में प्रॉब्लम नहीं है? मोटिवेशन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये आप देख सकते हैं इस बात से कि फौज में जो डिसिप्लिन है वो उसका एक बड़ा अहम, एक बार आदमी डिसिप्लिन हो जाता है फिर उसको जीवन में किसी तरह की चुनौती पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षमता होती है। तो मेरे हिसाब से अग्निवीर जब यूनिट में जाएगा तो मोटिवेटेड है। जो अग्निवीर सेलेक्ट हो जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे आर्मी में, उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, उनके लिए तो वाकई में। लेकिन जो नहीं भी होते हैं, मैं समझता हूँ जिस तरह से सरकार ने प्रयत्न किया है, उनकी जो डिसिप्लिन है और बाकी जो उनको जो पैसा मिलेगा वो पर्याप्त है कि